और इसके उपरांत घोड़ा यूं लगाया आंखों के लगाम, तो बहुत अच्छी बात है। मुख में तो लगाम था ही नहीं, ये यूं भी लगाया। फिर भी दो कान है, यूं देख रहे, सुन रहे, सुनो नहीं, तो 11 उसमें निकल गए और ये इसमें 83 निकल गए। इस प्रकार करते 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 स्पर्शनेंद्रिय तक आ जाते हैं। आचार्यों ने सबसे ज्यादा प्रतिक्रमण के समय पर इस व्यक्ति ने जो 27 के बारे में 100% के बारे में जो गणित लगाया, कहीं ना कहीं ये सूत्र उसको मिला हुआ होगा। चक्षुन्द्रिय परिणाम में, सोइंद्रिय परिणाम में, घ्राणेन्द्रिय परिणाम में, फिर रसनेन्द्रिय, जिह्वेन्द्रिय परिणाम में, फिर स्पर्शनेन्द्रिय परिणाम। इस प्रकार स्पर्श के माध्यम से बहुत कम प्रभाव रहता है। रसनेन्द्रिय के द्वारा चटक मटक प्रारंभ होता है, नहीं समझे। फिर इसके उपरांत बहुत देर तक वह बच्चे जैसे ही चॉकलेट मुंह में रखते हैं, क्यों? वह खाने की चीज नहीं होती। रसनेन्द्रिय थोड़ी सी बढ़ गई, घ्राणेन्द्रिय में नासिका के माध्यम से ब्रह्मरंध्र तक उसका चला जाता है। चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देख लिया, हमने देख लिया। सुनते हैं, सर्प ने एक बार आपको देखा, यदि मान लो उसके प्रति आप उग्र है, तो आपकी पहचान फोटोग्राफी उसने कर लिया। रात के 12 बजे भी आपको पहचान सकता है, निशाचर होकर के, आप जब सोए रहे थे। इसलिए आप आंखों को लगाम लगाओ। बचना है तो ये बचना, इसलिए सावधान कहा है, सावधान नहीं, सावधान कहा। अपने आप को पाना चाहते हो तो इन खिड़कियों को थोड़े से बंद करो। बस बंद होने के उपरांत जबरदस्ती कोई प्रवेश नहीं करता, लेकिन फिर भी मन जाता है, यही गड़बड़ी है। ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखो ही नहीं, उसको किसी ने कोई काम के लिए लगा दो। स्वयं आप अपने आप का काम आप स्वयं करो। मन के वशीभूत हम हो जाते हैं, हम मन को वशीभूत करना भी चाहते हैं। ये दो काम नहीं हो सकते। उसके स्वभाव जब चंचल है तो उसके बाद स्वभाव कभी भी दूर होता है क्या? नहीं होता। ठान लो ना आपके पास, ध्यान को अपना स्वभाव कहा, मन को स्वभाव नहीं कहा। जिसको स्वभाव ही नहीं कहा, उसके बारे में इतने तमाशा क्यों करते? अज्ञान है। धारणा बनाते क्यों हो? ताकि पारना की चिंता हो जाए। धारणा क्यों बनाते हो? धारणा करेंगे तो पारना की ओर जाएंगे, दृष्टि होगी। इसलिए भक्त प्रत्याख्यान कहा आचार्य ने, जीवन पर्यंत के लिए त्याग, तो याद ही नहीं आएगा। जीवन पर्यंत खाते खाते आ गए, अब वह कोई भरोसा है ही नहीं। फिर भी जीवन का क्या भरोसा? अरे मृत्यु का क्या भरोसा? ऐसे क्यों नहीं सोचता? हाँ, कभी भी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु होने के उपरांत ये कोई चिंतन नहीं चलेगा। इसलिए कमर कसो। मृत्यु अटल है, मन अटल नहीं है। मन को नष्ट करने के उपरांत भी, संज्ञा समझ गई, नष्ट करने के उपरांत भी
आयु कर्म शेष रहता है, संसार नहीं छूटता। इसलिए मरण आने से पूर्व में करने योग्य कार्य कर ले। उसकी क्या हम चिंता करता, तो समय पर आएगा। बहुत अच्छा है, आप लोगों का धैर्य भी गजब का है, बहुत गजब का है। कैसा महाराज धैर्य, जब मन समझ में आ जाता अथवा मन को गौण कर देते तब धैर्य आता। मन के हारे हार रहे, अच्छी बात। तो मन के जीते, बस उसको न जीतो न उससे हारो, वस्तु नहीं हो। मन को पंगु कहा है, मन को गूंगा कहा है। वो सुनता कुछ नहीं, वो देखता कुछ नहीं, वो चखता कुछ नहीं, वहाँ और भी छूता कुछ नहीं। उसके पास इंद्रिय हो तो करे, इसलिए उसको अनंग कहा है, अनिंद्रिय कहा है। उसके द्वारा ये सारा का सारा विस्तार हो रहा है। अब आज के साथ वो लग गया, असंगी पंचेंद्रिय तक किसी को भी उत्कृष्ट कषाय होती नहीं। यदि उत्कृष्ट कषाय का बंद होता है, किसको होता है? जागता हुआ मनुष्य अथवा और कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव को। उसके कारण सप्तम पृथ्वी आदि आदि, जिसके पास मन नहीं वो नरक ही नहीं जाता, और उसके लिए जाता भी है तो थोड़े बहुत आप लोगों के सोबत में आ जाता है, इसलिए जाता। और वो देव भी नहीं हो सकता। असंगी पंचेंद्रिय भवनात्रिक अथवा प्रथम पृथ्वी में जा सकता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। लेकिन फिर भी वो उत्कृष्ट बंध नहीं कर सकता। उत्कृष्ट बंध तो मन वाला ही करता है। धन्य है उस मन की चाल को समझ करके आत्मा के हित में जो लीन हो जाते हैं, उनका मन अपने आप ही किन्नर बन करके उनके पास हाथ जोड़ देता है। अब कुछ सेवा हो तो करवाओ, मैं तो बिना सेवा के रह जाऊंगा तो मेरा जीवन क्या होगा। अन्य जितने भी जीव है मन वाले है ही नहीं, आप थे इसलिए मेरा जीवन चल रहा था, बाकी सारे के सारे कुछ भी नहीं। इसलिए और हिदम कादम्बम, मनु हिदम कादम्बम ऐसा नहीं कहा। मन का हित कर लो ऐसा नहीं कहा, किंतु आत्मा का हित कर लो। और आत्मा का हित यही है, अहित क्या है समझ लो, बाकी पर्याप्त हो जाएगा। अहित से बचना ही हित का संपादन है। आपका समय हो गया, विलंब तो हो गया हो, तो आप क्या करेंगे? आप अपने मन को समझा लो। मन ही विलंब कहता है और मन ही जल्दी करता है। परत्व और अपरत्व ये दोनों शब्द आ जाते हैं और वह एक प्रकार से कल्पना जैसी होती है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सुनो, आप लोग कितने भी प्रयास करो, किंतु वहां पर आप जा नहीं सकते। सुना आप लोगों ने? सुना तो है महाराज, किंतु हम वहां पर जा नहीं सकते।
उसमें भाग ले नहीं सकते। उसके द्वारा उत्पन्न जो आनंद है उसको लूट नहीं सकते, कोई बाधा नहीं। किंतु हम उस दृश्य का दर्शन हम यहीं पर बैठे बैठे कराना चाहते हैं। आप तैयार है? ओ ठीक है। जहां पर स्थानिक में देवलोक सब परिवार सौधर्मादि इंद्र निकलते हैं, स्वर्गीय अष्ट मंगल द्रव्यों का थाल भरे हुए वे देव हैं और उसके माध्यम से पूजन संपन्न करना है। उस समय भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त वह सारे के सारे परिवार के लोग हैं। अपने अपने पात्र को लेकर के देवियां शुभ्र गुणाढ्या सफेद सफेद वस्त्रों से सजे हुए देवियां भी वहां पर ऐसे जैसे बिल्कुल अष्टानिक में जैसे आप लोग रहते हो उस प्रकार देव लोग भी सफेद वस्त्र हमेशा हमेशा रंगीन वस्त्रों को ही पहनते हैं। किंतु वहाँ पर भगवान तो रंगीन है ही नहीं, तो भगवान बैठे हैं तो कहते नहीं हम भी इसी प्रकार करेंगे। श्वेत शुक्लेशा वाली बात पहन करके आए। भेदेन वर्णना कहा सौधर्म श्रवण कर्तता मापन्न। क्या हम वर्णन करें, कितना करें, वो वर्णन पूर्ण ही नहीं हो सकता। सौधर्म ऐसा तल्लीन हो गया है, स्नपन कर्तता मापन्न वह अभिषेक करने में इतना तल्लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया, बाहर क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं। जैसे आप लोगों को और कुछ पता ही नहीं है, केवल जय जयकार बोलना ही पर्याप्त है। महाराज जी का सामायिक चल रहा हो चल नहीं चल रहा हो इससे कोई मतलब नहीं। स्तुति पाठ हो रहे, मैंने कहा आज तो ऊधम करना ही शेष रह गया। जय जयकार बोल रहे उस समय तो हम अपने कार्यक्रम छोड़ ही नहीं सकते। इसी प्रकार खूब वहां पर जय जयकार हो रहा है, किंतु सौधर्मेंद्र उसको ध्यान ही नहीं देते, अभिषेक कार्य करने में तल्लीन हो गए हैं। ऐसा दृश्य है। और अप्सरसो नर्तक्य है, अप्सराएं सारे के सारे नृत्य में लगे हुए हैं। और शुभ्र गुणाढ्य अन्य देव, अन्य जितने भी देव हैं वो सारे के सारे सफेद वस्त्र को लेकर के अपने हाथों में जो पूजन सामग्री और उसका द्रव्य है उसको लेकर के पात्र लेकर के खड़े हैं। इस प्रकार हो रहा है। फिर और क्या है, और भी तो है। तो कोई अभिषेक कर रहा है, कोई घड़ा पहुंचा रहा है कलशियों को, और कोई अभिषेक प्रेक्षणिका तत्र लोकना व्यग्र दी है। वहां पर अभिषेक देखने वालों की संख्या भी कम नहीं थी। नहीं समझे, करने वाले तो आपस में देखें, लेकिन तत्र लोकना व्यग्र दे है। ऐसे व्यग्र चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के जो अभिषेक कर रहे हैं और श्री जी हैं, उसको देखने में शेष जितने भी देवी देवता हैं वो व्यग्र दिया उत्कंठित होकर के वो अभिषेक देख रहे हैं। उससे यहाँ पर कम दृश्य नहीं है। अब देखो सुनो, अभी तो ये तो छोटा छोटा कार्यक्रम, ये तो सब लोग आप बैठ बैठ करके देख रहे हो, लेकिन मैं ऊपर बैठ करके आप लोगों को जो आनंद सब लोग मिल करके आप नहीं लूट रहे हो, हम तो अकेले हो करके
आचार्य पूज्यपाद महाराज जी भी हम लोगों के इस प्रकार के नंदीश्वर भक्ति के जो है संपादन करके बहुत बड़ा काम किया है। आप यदि इसको चित्रण को पढ़ना चाहें तो संस्कृत में तो है ही, किंतु हिंदी में भी आपको सुलभ हो गया है। नंदीश्वर भक्ति यदि पढ़ेंगे आप लोग कि पढ़ेंगे, वहां से कई गुना आपको आनंद आएगा। इस प्रकार आप लोग यहाँ तो धर्म लूट रहे, लूटने के लिए आ रहे हो। हमने कहा छूट है, आप खूब लूट लो, इतना लूट लो, इतना लूट लो, कभी खर्च नहीं हो सके। हाँ, इस प्रकार का अवसर है। आज कल तो शनिवार था, प्रति ये हफ्ता ही इसी में निकल गया। 4-4 दिन छुट्टियां मिल रही हैं, बस सब लोग सब परिवार अपने परिवार सहित लूट रहे नेमावर के उद्यान में। हाँ, सिद्धोदय में यहाँ पर लुटाई हो रही है, कोई किसी को देख ही नहीं रहा है। क्या हो रहा है दूसरे का वो जाने, तो स्वयं सब लोग अब मिलेगा है क्या नहीं मिलेगा क्या पता। पक्का है बिल्कुल, आप लोगों का इरादा बहुत पक्का है। तत् लोकनाथ विशेष जो सुर हैं वे केवल देखने में ही लीन है, और हम देख रहे हैं, आप लोग अनेक प्रकार की बोलियां बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता एक टक हो करके देख रही है। उनकी फोटोग्राफी तो देखने लायक है। है क्या नहीं बताओ ना, यही तो बात है। सही बात। ये इसलिए मैं बैठा रहता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर देखने में बिल्कुल लक्षित होकर देखता हूँ कि कैसे इन लोगों के भाव है। इसी के नाम तो भीतर के अंतरंग के परिणाम माने जाते हैं। इस परिणामों का कोई भी हम मूल्यांकन कर नहीं सकते, अनमोल है। धार्मिक उत्सव में धर्म के अभिमुख होकर के तल्लीन होना, ये बहुत बड़ी तपस्या का फल है जो आप लोगों को उपलब्ध हो रहा है। अहिंसा परमो धर्म की